एक तो उत्पादक समझ गया तुम लोग, उपभोक्ता भी समझ गया, भोजन बनाया, फिर उसको हम खा भी लिए, खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर गया, तो बॉडी के अंदर एक तो शरीर बन गया और कुछ अपशिष्ट पदार्थ के बारे में, जैसे बेकार पदार्थ के रूप में बाहर निकल गया। तो बाहर निकलने के बाद सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया हो गया या फंगस हो गया, कवक हो गया, ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं क्या करते हैं, उसको खाते हैं, जिसको बोलते हैं सड़ाना। खा करके और उसको जटिल जो कार्बनिक पदार्थ है सरल कार्बनिक पदार्थ में रूपांतरित कर देते हैं, मतलब सूक्ष्म बना देते हैं। और सूक्ष्म बना देते हैं तो क्या होता है कि जा कर के मिट्टी में, पानी में वगैरह में मिल जाता है, और मिल करके पुनः वो उनके जड़ के माध्यम से पेड़ पौधे उसको ग्रहण करते हैं और फिर पोषक तत्व बनाते हैं। जैसे को बोलते हैं अपघटक। अपघटक का मतलब होता है वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में रूपांतरित करने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं अपघटक। तो ये तीन तरह का जीव हमारे परितंत्र में पाए जाते हैं। अगर तीनों तरह के जीव नहीं रहेंगे तो ये जो आपका परितंत्र है वो गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा ना। क्योंकि कल्पना करो कि मान लो अपघटक नहीं है, अपघटक नहीं है, तो जटिल कार्बनिक पदार्थ जो हमारा धरती पर आ जाएगा वो क्या करेगा, मृदा को, मिट्टी को खराब कर देगा, प्रदूषित कर देगा। जटिल कार्बनिक पदार्थ जब हमारा मिट्टी के ऊपरी सतह पे फैल जाएंगे तो पेड़ पौधे जो पोषक तत्व है अपने जड़ के माध्यम से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, नहीं ग्रहण कर पाएंगे तो उत्पादन नहीं कर पाएंगे, और उत्पादन नहीं करेंगे तो हमारे जो उपभोक्ता है वो, उनको भोजन नहीं मिलेगा, उपभोक्ता को भोजन नहीं मिलेगा तो सारे के सारे मर जाएंगे, पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो अपघटक के बारे में समझा कि नहीं समझा? थोड़ा कठिन है ना। आप बताओ कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं। अकार्बनिक में जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितने भी गैसीय तत्व हो गया, जल, सभी गैस हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके। कार्बन का मतलब कार्बन जिसमें कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन में कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन में कार्बन नहीं है, पानी में कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन में कार्बन नहीं है। तो तुमको पता है ना कि कार्बोहाइड्रेट क्या क्या चीज़ में बनता है? सी से, सी रहता है, एच रहता है, एन भी रहता है कार्बन। हाँ बोलो, C6H12O6 रहता है ना। तो ये एक साथ है तो जटिल है। और अपघटक क्या करते हैं कि सबको अलग अलग, कार्बन को अलग कर देते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। ये हुआ कार्बनिक। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों मिलकर के जो यौगिक बनाए, जो ठोस के रूप में तुमको मिलता है, वो हो गया कार्बनिक, जटिल कार्बनिक हो गया। अब अपघटक जीव क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, खा करके इसको विघटित कर देते हैं, मतलब इसका जो यौगिक है ना, इस यौगिक को विघटित अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट। इसमें से कार्बन को अलग कर दिए, हाइड्रोजन को अलग कर दिए, ऑक्सीजन को अलग कर दिए। हाँ, अकार्बनिक हो गया ये। इसमें से क्या क्या निकाल दिया अलग, कार्बन को अलग कर दिया, फिर प्लस H2O कर दिया, प्लस ऑक्सीजन कर दिया। ऐसा नहीं समझे? हाँ, अलग अलग कर दिया। तब अलग अलग करने से क्या होता है, अलग अलग तत्व के रूप में मिट्टी में घुल जाते हैं पानी के माध्यम से। आप इसी घुले मिट्टी में घुले हुए तत्वों को पेड़ पौधे जड़ के माध्यम से ग्रहण करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं। अब पत्तियां क्या करती हैं, क्लोरोफिल और प्रकाश के माध्यम से
सूर्य के प्रकाश के माध्यम से फिर अभिक्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से उसको फिर ग्लूकोज बनाते हैं, प्रोटीन के रूप में बना सकते हैं। यही है। परितंत्र में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? परितंत्र में 3 तरह के जीव जाते हैं। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, उत्पादक में पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, अमरलता नहीं आएगा उसमें, अलग जारी, हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता में जंतु, उसमें जंतु में सारा आता है, मनुष्य सब। अपघटक में आ गए, तीसरा अपघटक में जीवाणु आ गए, अपघटक में जीवाणु, फंगस इत्यादि। चलिए आज का क्लास समाप्त। हम समझते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आया? कल पूछेंगे सवाल का जवाब मिल जाएगा ना? पक्का पक्की?